अल्टीमेटली अनलिमिटेड कोई भी जो बिजनेस है वो बंद नहीं रह सकता, मगर हमारा विचार सिर्फ केवल व केवल एक है कि सरकार को टूरिज्म खोलने से पहले हर स्टेप के ऊपर एसओपी बनाने की आवश्यकता है, और जो टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आता है उसको राइट फ्रॉम एंट्री अप टू डिपार्चर, जब वो चला नहीं जाता स्टेट से तब तक उसको ट्रैक करने की आवश्यकता है। जैसे कि फॉरेन रजिस्ट्रेशन में होता है कि वो कहाँ गया, कहाँ आया, क्योंकि ये महामारी एक ऐसी है जिसमें कि इतना इसको हमको सीरियसली लेने की आवश्यकता है। और सेकेंडली इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ फाइट अगेंस्ट कोरोना, ये तो एक हमारी लड़ाई है। जब तक हम अपने आप को उसके लिए तैयार किए बिना, उस तैयारी के बिना जाएंगे तो मैं समझता हूँ ये बड़े किसके भयानक रूप धारण कर सकती है। तो मैंने सरकार से भी आग्रह उस दिन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी किया था कि आप लोग पहले एक चीज़ तैयार करें कि जहाँ होटल्स में कस्टमर ने आके ठहरना है, गेस्ट ने ठहरना है, वहाँ पर सारे स्टाफ को जो कम से कम 1.5-2 महीने की ट्रेनिंग दी जाए। उसका सबसे बड़ा कारण है जो उसकी वर्किंग हैबिट्स हैं स्टाफ की, उसको बदलने की आवश्यकता है। दूसरा, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो भी पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आ रहा है वो कम से कम लोगों के संपर्क में आए। जैसे मैं आपको शिमला की बात करूं, पहले टाइम पे ये हुआ करता था कि जो रोड्स के ऊपर आपको गाइड मिल जाते थे, टाउट्स मिल जाते थे, वो आपको होटल के लिए गाइड कर देते थे, मगर मौजूदा हालात के अंदर उसको भी अलाउ करना जो है खतरे से खाली नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ना तो पर्यटक उसको बिठाएगा, ना वो उसको बैठना पसंद करेगा। अगर वो बाई चांस दोबारा से वही कॉन्सेप्ट शुरू हो जाते हैं जो हमारे कोविड से पहले थे, तो उसके जो हैं बड़े भयानक रूप धारण कर सकता है। मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए उनको कोई अल्टरनेटिव जो है एम्प्लॉयमेंट के बारे में सरकार सोचे, और ये सारी जो है वो ऑनलाइन के ऊपर ही हमको जो है डिपेंड करना पड़ेगा। सेकेंडली, जो मैंने अभी जो एजेंडा में देखा था कि जी टूरिस्ट आएगा वो होटल के अंदर ही बंद रहेगा, तो मैं नहीं समझता कि होटल के अंदर बंद होने के लिए कोई टूरिस्ट आएगा, एंड यू कांट रिस्ट्रिक्ट। अभी मैं ये समझता हूँ कि जब टूरिस्ट एंटर करें, जो अगर हम एसओपी की बात करें, तो उनको एक ऐसा एसओपी में प्रोविजन बनाना पड़ेगा। जब वो एंटर करेगा तो कहाँ से वो कहते हैं कि जी आपकी गाड़ी जो सैनिटाइज होनी चाहिए, तो जो टूरिस्ट सैनिटाइज नहीं करके आएगा, जो ये कोविड से पहले इन्होंने कहा था कि जो आएगा वो पहले हमको सर्टिफिकेट देगा कि कोविड से उसने अपना वो सैनिटाइज गाड़ी हुई है कि नहीं हुई है। हम कहते हैं टूरिस्ट यहाँ पर आए, हम अरेंजमेंट करें ताकि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी कि कहाँ पर वो अपनी गाड़ी सैनिटाइज करा सकता है, बजाय कि वो कस्टमर लेकर आए, भूल जाए, कर जाए। तो उसमें इस चीज़ों को, दूसरी बात, जब वो आके पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेगा तो आते समय, पुराने समय में ये होता था कि अपनी गाड़ी जिस तरह से मर्जी खड़ी कर दो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, परंतु इस जो वर्तमान कंडीशन है उसके अंदर हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पार्किंग हो वो भी सोशल डिस्टेंसिंग से हो। मैंने एक सुझाव दिया था जो सरकार ने उसको मुझे लगता है कि उसमें टेकअप भी कर लिया है, कि आपने देखा होगा पार्किंग से आगे चेन लगी होती हैं, तो वो चेन्स का प्रावधान जो है ख़त्म करना पड़ेगा। वहाँ पर बूम बैरियर्स लगाने पड़ेंगे, अनटच चीज़ें लगानी पड़ेंगी, ताकि जो टूरिस्ट आए वो अपनी गाड़ी खड़ी करे और वहाँ से निकल जाए, किसी को टच ना करे। ये हर चीज़ के ऊपर एक छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे मैंने घूमने की बात की, अगर हम शिमला की बात करें तो आज की डेट में ये हो रहा था कि जो टूरिस्ट शिमला में आ रहा था वो केवल व केवल शिमला में आकर एक रात ठहर कर अगले दिन कुफरी देखता था, और कुफरी देखने के बाद वो सारा जो रश था शिमला को कुफरी के ऊपर पड़ रहा था। मगर इस कंडीशन के अंदर हम उतने मास लेवल पे टूरिस्ट को नहीं ले जा सकते, इस बात को हम भी समझते हैं। तो उस पर भी अध्ययन करने की आवश्यकता है कि हमारे पास कौन कौन से प्लेसेस हैं जो हम टूरिस्ट को दिखा सकते हैं, और उसमें एक कैपेसिटी फिक्स करने की आवश्यकता है कि इतने टूरिस्ट जो हैं वो उस दिन कुफरी जाएंगे, इतने टूरिस्ट जो म्यूजियम देखेंगे, इतने टूरिस्ट जो एडवांस स्टडीज़ देखेंगे। देखने की चीज़ों की कमी नहीं है। इस काम के लिए हमें जो है, जैसे मैं तो स्टेट बॉडी की आज बात कर रहा हूँ, मगर हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, 30 की 30 एसोसिएशन, 20 की जो एसोसिएशन हैं, उनसे भी हमें बात करनी पड़ेगी। उनको अपने ही जो उनका डेस्टिनेशन है उसमें क्या क्या कर सकते हैं उसको भी इनकॉर्पोरेट करने की आवश्यकता है।